अलीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, और अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, और तेरी तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, तेरी तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राम मेरे शाम मैं क्या क्या कहूँ तुझे, और लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फिर दूसरी जगह लिखते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आप लोग इतनी खामोशी से सुनेंगे तो हम लोग कहाँ बोल पाएंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। इसी को देखते हुए किसी शायर ने कहा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, बेशक वाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, और या रसूल अल्लाह झोले में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मक्तों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से मक्तों के गुजारे नहीं होते। आप लोग खामोश हैं तो मैं बोलने पे मजबूर हो जा रहा हूँ कि मिजाजे वक्त का जब मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का जब मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं जो खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। अजीब आप हैं जो खामोश होकर बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। अजीज़ाने ग्रामी बहार, हर मुकर्रिर हर वाइस खुतबा मसरूना के बाद किसी न किसी आयत करीमा या हदीस पाक को अपना उन्वाने सुखन बनाया करता है। उसी कानून और ज़ाब्ते के तहत मैंने भी एक कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आज उस पर कुछ रोशनी डालने से कबल बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबद खदरा के जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका दाता मावा मंजा शमशुद्दोहा बदरुद्दोजा की बारगाहे मुकद्दसा में लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले कि आका की बारगाहे मुकद्दसा में एक मर्तबा गुलामी का सबूत पेश करते हुए मोहब्बत की थाली में सजाकर दुरूद पाक की डाली निछावर करे और पढ़े बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज मैं अपने मुक़द्दर पे जितना भी नाज़ करूँ वो कम है, क्योंकि आज मुझ जैसे तालिबे इल्म को इस बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका मिल रहा है, जिस बारगाह में इल्म फन के ताजदार भी लफ्ज़ करते हुए घबराते हैं। मगर ये सब मेरे उस्ताद करामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मज़ाहिरुल हक साहब क़िबला दामत बरकातिहुल आलिया, साथ ही साथ उस्तादुल हुफ़ाज़ हाफिज़ व क़ारी सनाउल्लाह साहब ज़ियाई दामत बरकातिहुल आलिया, साथ ही साथ उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना रुस्तम अली मिसबाही, और साथ ही साथ मेरे माँ बाप और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों की दुआओं की काविश की वजह से मैं आपके सामने कुछ बोलने की ज़रूरत हासिल कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए
तो मुझे माफ करके मेरी कामयाबी की दुआ करें, क्योंकि शायद कहता है अभी मैं तिफले मकतब हूँ, ना हाफिज हूँ, ना मौलाना। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, ना हाफिज हूँ, ना मौलाना। तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूं हक का फरमाना। तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूं हक का फरमाना। एक बाप अपने बेटे से क्या कहता है, वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से भी बढ़कर मेरी खातिर बहाया है। और खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं। मेरे वालिद ने आज मुझको इस काबिल बनाया है। मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इसका तर्जुमा है चाँद की कसम और रात की जब पर्दा डाले। बाद मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, यहाँ दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफा और लैल से मुराद महबूबे दो आलम का जुल्फे अंबर। अब इसका तर्जमा ये भी हो सकता है कि चेहरे मुस्तफा की कसम मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब के रूहे अनवर की कसम याद फरमाई। इसीलिए कि महबूबे रूहे पाके मुस्तफा से कोई हसीनो जमील नहीं, दुनिया की कोई शे खूबसूरत नहीं। इसीलिए हजरत हसन नबी के हुस्न और जमाल सरापा कमाल को देखकर अर्ज करते हैं, वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा कभी पैकरे हुस्न और जमाल देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप तमाम उजूब और नकाइस से पाक पैदा फरमाए गए, गोया कि आपने जैसा चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ही पैदा फरमाया। और मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा राइतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान शम्स तजरी फी वजही। मैंने कोई चीज रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसीन और जमील न देखी, गोया कि सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, बाबु मा जाअ फी खल्क़ि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 9 सफा नंबर 17 2-3 अन जाबिर बिन समरा क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी लैलतिल अदहियान बालिज उल्लतन हबरा फजअलतु अंथुर इलैहि व इलल क़ब्र फहुवा इंदी अहसन मिनल क़म्र। बेशक हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 14वीं रात में धारीदार सुर्ख यमनी जोड़ा पहने हुए देखा। कभी आपके तरफ देखता, कभी चांद के तरफ देखता, तो कसम खुदा की आप मेरे नजदीक चांद से ज्यादा हसीन थे। इसीलिए तो सरकार आला हजरत उस बरेली के सरजमीन से पुकार उठते हैं, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर की है। मोहतरम हज़रात, किताब का नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इसके राइटर है रामा कृष्णा राव। वो लिखते हैं, द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द हार्ट ओनली glimpse of such vision of picture. There is Muhammad the reformer, Muhammad the refuse of offense, Muhammad the engineer, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the scholar, Muhammad the businessman, Muhammad the winner, Muhammad the speaker, Muhammad the hero. All in all, these departments of human, he Muhammad ya Rabbi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he is like a hero, he is like a hero. Ala
हजरत का हर एक शेर इश्क़ रसूल में डूबा हुआ शेर है। आला हजरत जब नबी के सरे मुबारक की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख जिसके आगे सरे सरवरा कम रही उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के मुँह मुबारक की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक माँ की इस्तेकामत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के पेशानी की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस ज़बीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के कानों की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख दूरो नजदीक में सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के निगाह की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के जुबान की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख वो जुबान जिसको सब कुछ की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के लबों की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख पतली पतली घुले कुदस की पत्ती जहां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के लुआब की शान पढ़ते हैं यानी थूके मुबारक की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं जिसके पानी से शादा वो जानो जेदा उस जिहद की तरावत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के बाजू की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के हाथ की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख हाथ जिस दिन तो उठा घड़ी कर दिया उस मौसे पहले सखावत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के शिकम की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख कुल जहां मिलके और जौ की रोटी के साथ उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के पाँव की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख भाई कुरान ने जिसे के कफे पाकी कसम उस कफे पाकी हुमत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं तमाम आला हजरत फरमाते हैं ईमान किसी और चीज का नाम नहीं है बल्कि इश्क़ रसूल का नाम ईमान है, मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। मैंने ईमान से कहा ऐ ईमान जरा ये बता कि नमाज तुझे अपना जान मानती है, हज तुझे अपना जान मानती है, ज़कात तुझे अपना जान मानती है, रोजा तुझे अपना जान मानती है, तेरी जान क्या है? तो ईमान कहता है मेरी जान जानना चाहता है तो जानो ना वो है सुन्नियत की शान जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान जिसके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान। मैंने कहा ऐ आला हजरत जब नबी को अपनी तरह कहा गया तो आपका कलम चला, जब नबी को मुर्दा कहा गया तो आपका फतवा जारी हुआ, जब 12 रबीउल अव्वल पर मसले खड़े हुए तो आपका काम चला। जरा ये भी बता कि ईमान क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं तमाम आमाल की शान ईमान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत का कोई खुद साख्ता नारा नहीं है। आला हजरत ने अपने इल्म से लोगों को संवारा है कि दुनिया दीवानी हो चुकी है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीनो मिल्लत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुजज़ाते मिन मुजज़ाते रसूलिल्लाह सुन्नियत की शान बरेलियत की पहचान जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान। अच्छा लग रहा है तो सुभान अल्लाह बोल दो मुसलमान। अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुदब्बिर रजा, मुहक्किक रजा, मुसन्निफ रजा, वो रजा जो पानी बिल्ला है, वो रजा जो बाकी बिल्ला है। उसके बाद भी कोई कहे हु इज आला हजरत, व्हाट इज आला हजरत, क्यों है आला हजरत, क्या है आला हजरत, क्यों पेशवा मानते हो आला हजरत को, क्यों कैद मानते हो आला हजरत को। मुझसे मेरे रजा के बारे में पूछते हो तो कान खोल कर सुन लो। मेरी इज्जत रजा से है, मेरी अजमत रजा से है, मेरा वकार रजा से है, मेरी बुलंदी रजा से है, बल्कि हकीकत
हकीकत तो ये है कि जलवा है या नूर है या सरापा रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। बेशक सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। बेशक प्यार का दीप जमाने में कभी जला ना होगा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। प्यार का दीप जमाने में कभी जलाना होगा, जो बिछड़ जाए उसको फिर से मिलाना होगा। बेशक वाह। और मसला मजहबों मिल्लत पे उठाने वालों, मसला मजहबों मिल्लत पे उठाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। बेशक वाह। पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। पहले आप इंसान के लोगों को, पहले आप इंसान के दर्द को जानने वाला बनिए जी। इंसान आज इतना तरक्की कर गया है, इतना तरक्की कर गया है कि आसमान की ऊंचाई को पता कर रहा है, समंदर की गहराई को पता कर रहा है। इंसान का ये अलमिया है कि समंदर में मछली की तरह गोता लगाना आ गया, आसमान में परिंदे की तरह उड़ना आ गया, लेकिन नहीं आया तो कसम खुदा की इंसान को जमीन पर इंसान बनकर चलना नहीं आया। हमारा इस्लाम थोड़ी ये कहता है पहले हम इंसान बने, दरवाजे पे खाली तख्तियां अच्छी नहीं लगती, मुझे ये उजड़ी हुई बस्तियां अच्छी नहीं लगती। उसे कैसे समझ में आए माँ के पांव तले जन्नत, उसे कैसे समझ में आए माँ के पांव तले जन्नत, कि जिसको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती, जिसको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। मोहतरम हज़रात, मेरे बात भी उलमाए कराम है, मेरी बात बहुत लंबी है, मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। अगर हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आप तमाम हजरात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। आप लोग भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़िए कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, या रसूल अल्लाह, तेरी उम्मत गुनहगार जरूर हो गई है मगर कसम खुदा की गद्दार नहीं हुई है। बूढ़ा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, बूढ़ा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। वो क्यों मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो क्यों मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से वक्तों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से वक्तों के गुजारे नहीं होते। इंशाअल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी तो आगे फिर इस बड़े की बात लंबी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।